ओम नमो भगवते वासुदेव। हरे कृष्णा। बच्चों कैसे हो? मैं आज आपके लिए वीडियो लेकर आ गया हूँ। चैप्टर 7 की हम बात करेंगे, पॉइंटर्स। ये वो टॉपिक है पॉइंटर्स जो अच्छे अच्छे बच्चों को ना, या अच्छे अच्छे प्रोग्रामर्स की ना नींद उड़ा देता है। और अगर पॉइंटर्स नहीं समझे तो आपके प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। बिना सी लैंग्वेज के अंदर पॉइंटर्स पढ़े हुए आप प्रोजेक्ट नहीं बना पाओगे। मैं आपको बता रहा हूँ, पॉइंटर्स का बहुत अहम रूल है और उसका इस्तेमाल भी होगा। अगर आप पाइथन पे काम कर रहे हो तो पाइथन में ऑलरेडी पॉइंटर्स इंप्लीमेंटेड है, मेमोरी सेगमेंट के अंदर, बैकएंड के अंदर इंप्लीमेंटेड है। लेकिन इस केस में आपको सी लैंग्वेज में इसके कंसेप्ट समझने पड़ेंगे। तो बिना कोई देर करे पहले हम इंट्रो देखते हैं, फिर आते हैं वापस। ओके, चैप्टर 7 पॉइंटर्स। तो शुरू करते हैं अपनी कहानी। तो अगर आप यहाँ पर दो चीज देख रहे होगे, एक तरफ आप पीपीटी देख रहे हो, एक तरफ आप कोड देख रहे हो। कोड में साथ साथ कवर करूंगा जैसे जैसे इस कोड पीपीटी में दिखता जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पॉइंटर्स की। पॉइंटर्स क्या बोला है भाई? पॉइंटर्स आपका पहली बात बहुत ही पावरफुल है बट डिफिकल्ट टू मास्टर। ये बहुत एक ऐसी बात आती है इसके अंदर कि भैया आपको इसको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, आप सिमुलेट कर सकते हो, इसमें कॉल बाय रेफरेंस का इस्तेमाल कर सकते हो और इनकी बड़ी क्लोज रिलेशनशिप्स हैं एरेज और स्ट्रिंग्स के साथ, वो भी हम आगे देखेंगे। अब कोई पॉइंटर वेरिएबल की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको देखने की बात है, यहाँ पर आता है पॉइंटर वेरिएबल जो है, ठीक है, वो मेमोरी एड्रेस भरता है अपने पास। वो कंटेन क्या करता है? मेमोरी एड्रेस एज देयर वैल्यूज। वो और की वैल्यू स्टोर नहीं करेगा। कोई अगर आप इंटीजर पॉइंटर करेंगे तो इंटीजर वैल्यू स्टोर नहीं करेगा। वो इंटीजर जो जिसको पॉइंट कर रहा है, जिस इंटीजर वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है, उसका जो पता है, उसका जो एड्रेस है वो सेव करेगा। जैसे यहाँ पर आपको एग्जांपल दिख रहा है, काउंट 7 आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर काउंट है, एक वैल्यू है आपकी, उसका वैल्यू क्या दे रखी है? 7। लेकिन इसका जो एड्रेस होगा वो स्टोर करेगा। तो जैसे अगर मैं आपको ये बताऊं, ये आपका एक पॉइंटर है, काउंट पीटीआर नाम से मैंने बनाया, और वो किसको पॉइंट कर रहा है? काउंट को। इसका जो पता होगा ना, इसका पता ये सेव करेगा। ठीक है, तभी उसको पॉइंट कर पा रहा है अच्छे से। ठीक है, तो इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल दैट हैज अ स्पेसिफिक वैल्यू, जिसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट रेफरेंस। ठीक है, एक होता है डायरेक्ट रेफरेंस, आप डायरेक्ट आप जाके आप वेरिएबल से वैल्यू निकालिए, लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं इनडायरेक्ट रेफरेंस कह रहे हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स आपके कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर में भी आते हैं, तो वहाँ पे ध्यान देने की बात है। इनडायरेक्शन, ठीक है, रेफरेंसिंग अ पॉइंटर वैल्यू, तो वो इनडायरेक्ट की बात जो यहाँ पर हो गई। अब डिक्लेरेशंस कैसे होती है? पॉइंटर को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं? यहाँ पर आपको कई एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे। प्राइम एग्जांपल आपको देखने को मिल रहा है, इंटीजर हम लिखते हैं और आगे लिखते हैं स्टार। तो जो इंट स्टार है ना, ये बता रहा है कि मेरा जो स्टार बताता है पॉइंटर, और पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है? पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है? वो किसको पॉइंट कर रहा है? वो इंटीजर को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, उसका नाम क्या है? माई पीटीआर। तो वही वाली बात लिखिए। आप ऐसे मल्टीपल पॉइंटर्स बना सकता हूं, इंट स्टार माई पीटीआर 1 स्टार माई पीटीआर 2, और कॉमा से सेपरेट कर दो दोनों को। जैसे आप सिंपल एक कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, इंट ए कॉमा बी या ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक उसी तरीके से ए के ऊपर अगर आप उससे पहले अगर आप स्टार लगा देंगे, सुपरस्क्रिप्ट कर देंगे, तो वो हो जाएगा, आपका पॉइंटर बन जाएगा। ठीक है, तो डिक्लेयर्स अ पॉइंटर टू एन इंटीजर, पॉइंटर ऑफ टाइप इंट स्टार। ये इसका टाइप हो गया, ये है वो डेटा टाइप। ठीक है, और डेटा टाइप को अगर आपको एक्सेस करना है तो उसमें आप एक तरीका आता है %p। ठीक है, लेकिन अगर आपको एड्रेस देखना है किसी वेरिएबल का एड्रेस देखना है, तो उसके लिए आपको चाहिए होगा %lu। अब lu का क्या मतलब है? %l जो होता है वो बता रहा है लॉन्ग, ld अगर बताऊं तो ये बताता है लॉन्ग इंटीजर, लेकिन ये होता है हमारा साइंड इंटीजर होता है, लॉन्ग डेसिमल्स इंटीजर, और ये होता है साइंड। आपको पता है कि एड्रेस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो लेकिन यहां पर हमने जो लिखा है LU का मतलब हो गया अनसाइंड। ये कोई नहीं बता रहा होगा भाई, इसको नोट डाउन कर लो अपने पास। यहीं पे C4SOL चैनल पे आपको देखने को मिलेगा, यही बात आपको यहाँ सीखने को मिलेगी। LU होता है आपका अनसाइंड, मैं आपको भी करके बताऊंगा। ठीक है, तो LU हमेशा लिखते हैं। अभी हम आगे एक प्रोग्राम देखेंगे, उस प्रोग्राम में हम ट्राई करेंगे कि भाई हमारा इंटीजर पॉइंटर, फ्लोट पॉइंटर और कैरेक्टर पॉइंटर, डबल पॉइंटर,
उनकी वैल्यू क्या रहेगी, ठीक है, क्या कंपाइलर के हिसाब से जाएगी अगर मैं उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं कर रहा या किसी तरफ पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। और हम पॉइंटर्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं कि भाई शुरू में हमें नहीं पता कि ये पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि भाई हाँ भाई इसको हम शुरू में रखेंगे, बाद में जो इसको पॉइंट कराना वो करा लेंगे। तो इनिशियलाइज कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 0 रख सकते हैं, नल रख सकते हैं, या कोई एड्रेस को हम कर सकते हैं, ठीक है। तो 0 और नल पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स टू नथिंग, और नल को हमेशा प्रेफर किया जाता है। ये नल मीन्स नथिंग इज पॉइंटेड। मैं कंपाइलर को बता रहा हूं, अगर मैं कोई भी पॉइंटर नल को पॉइंट करवा रहा हूं, और मैं इस वजह से बता रहा हूं, ये जो स्टेटमेंट लिखूंगा कंपाइलर को मैं बता रहा हूं एज ए प्रोग्रामर के भाई कंपाइलर साहब ये पॉइंटर मैंने डिक्लेयर कर दिया है, अभी फिलहाल इसका कोई यूज नहीं है, मैं आगे नेक्स्ट स्टेप्स जो आएंगे उसमें इसका इस्तेमाल करूंगा, तब तक के लिए नल को पॉइंट करेगा, मतलब किसी को पॉइंट नहीं करेगा। आप इसको मेरे लिए संभाल के रखिएगा एज अ बुक मार्क। वही वाली बात यहाँ पे आ रही है। तो यू कैन डिक्लेयर पॉइंटर्स टू एनी डेटा टाइप। आप किसी भी डेटा टाइप पे पॉइंटर आप डिक्लेयर कर सकते हो, इंटीजर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, कैरेक्टर, किसी पे भी कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कैसे काम हो रहा है देखो, जो आपको मैं बताना चाह रहा था, इसमें आता है एड्रेस ऑपरेटर, ठीक है, क्योंकि ये एड्रेस सेव कर रहा है, इसको हम कहते हैं एम्परसेंड, AMPERSAND, एम्परसेंड। एम्परसेंड ऑपरेटर ये बता रहा है एड्रेस का। जैसे आपको एग्जांपल यहाँ पर देके देखता हूँ, बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर, ये चीज अभी हम यहाँ भी करके देखेंगे, अभी अब आपको दिखाऊंगा। अभी मैं इंट y मैंने लिखा, अरे भाई तो हिल मत भाई, y इक्वल्स टू 5, ठीक है, यहाँ पर स्टार लगा रखा है, इंट स्टार yptr लगा रखा है, और yptr को मैंने अब किसको पॉइंट करने को बोल दिया कि भाई तू y को पॉइंट कर। मतलब ये क्या हो गया, स्टार yptr पॉइंट्स टू y, ये पॉइंट हो गया, ठीक है, इसको पॉइंट कर रहा है, मतलब इस y के जो एड्रेस है वो कौन सेव कर रहा है, yptr सेव कर रहा है, दैट इज yptr पॉइंट्स टू y। ये डायग्रामेटिकली आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ये आपको आराम से समझ में आ जाएगा इसको देख के। तो yptr मेरा किसको पॉइंट कर रहा है, y को, y की वैल्यू क्या है, 5। अगर मैं जानना चाहता हूं कि भाई yptr की वैल्यू क्या है, yptr क्या सेव कर रहा है, y का एड्रेस सेव कर रहा है। सपोज करें y का एड्रेस है मेरा 6 लाख, ठीक है, 600,000 कोई एड्रेस है, ठीक है, इसको मैं अगर कन्वर्ट करूंगा बाइनरी में तो बाइनरी मेरे को आंसर दे देगा। फिलहाल ये मैं हेक्साडेसिमल में लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, हेक्साडेसिमल में एड्रेस कैसे होते हैं वो भी आपको मैं दिखाऊंगा अभी। तो क्या सेव कर रहा है, yptr सेव कर रहा है। इस yptr का एड्रेस ये भी हो सकता है, कहीं और स्थित हो सकता है, मेमोरी के किसी हिस्से में, किसी कोने में बैठा हो सकता है, और वो उसको पॉइंट कर रहा है। तो एड्रेस ऑफ y इज द वैल्यू ऑफ yptr। लेकिन अगर मैं जानना चाहता हूं कि yptr जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू क्या है, तो उसकी वैल्यू पता करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टार yptr, ये मुझे प्रिंट कराना पड़ेगा। ये चीज मुझे करनी पड़ेगी कि भाई स्टार मतलब उस पे जो वैल्यू पड़ी है, जिसको yptr पॉइंट कर रहा है, उस y को पॉइंट कर रहा है, उसकी वैल्यू क्या है, तो वैल्यू बताएगा स्टार। अभी आगे देखते हैं, तो आ गया, तो yptr रिटर्न्स y, दैट इज yptr पॉइंट्स टू y, returns a synonym और alias of what is its operand points to। ठीक है, ये ऑपरेंड किसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, ऑपरेंड मतलब वैल्यू, ठीक है, एंड दैट इज कैन बी यूज फॉर असाइनमेंट ऑल्सो। तो मैं इसको चेंज कर सकता हूं, रिटर्न्स द एलियस टू एन ऑब्जेक्ट, ये उर्फ भेज रहा है कि भाई आप जिसको पॉइंट कर रहे हैं उसकी वैल्यू में चेंज कर रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया, अब पहले 5 थी, अब हो जाएगी 7। क्या ट्राई करके देखें इसको भी हम, लो अभी ट्राई करके देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन मैंने आपके सामने, देखो ये प्रोग्राम ऑलरेडी मैंने ओपन कर रखा है, ठीक है, इसको आप आराम से देखिएगा, बताइएगा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मुझे जरूर बताना। अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा a और APTR में रख रखा है, a इक्वल टू मैंने फिलहाल कर दिया 7, ठीक है, और APTR %a कर दिया, इनकी वैल्यू निकालने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, %p लिखा हुआ है। अगर मुझे एड्रेस निकालना है तो %d की जगह LU कर दूंगा, LU मतलब होगा लॉन्ग अनसाइंड इंटीजर, ठीक है। ठीक वैसे काम में यहाँ पर भी
%p निकालने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको सेव कर लिया मैंने, अब इसको मुझे करना है डिबग। पहले डिबग करूंगा, डिबग हो जाए, पहले डिबग हो गया, अलाउ कर दिया, जयराम जी की हो गया जी। इसके बाद अब कर रहे हैं रन। अब जब इस कोड को हमने रन किया, ये देखो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी वैल्यू, ये देखिए ये आपको वैल्यू देखने को मिल जाएगी। तो थोड़ा और ऐसे कर देते हैं और ऐसे कर देते हैं, राइट। अब आपको अच्छे से देखने को मिल जाएगा ये, राइट। अब देखो जहां से वैल्यू क्या आ रही है। एड्रेस ऑफ ए कितना है, 7। एड्रेस ऑफ ए, इसको बताना चाहिए था ए का एड्रेस, तो एम्परसेंड ए, एड्रेस ऑफ ए अपना कितना हो गया, दिस। ठीक है, 0x16FADAE28 क्या एड्रेस दे रहा है मुझे इसका, क्या एड्रेस दे रहा है मुझे इसका, मुझे इसका एड्रेस दे रहा है, ए का एड्रेस जो दे रहा है, ए का एड्रेस मुझे क्या मिल रहा है, 0x16FADAE28। अब 0x का मतलब क्या हो गया, 0x का मतलब क्या हो गया, इट मींस हेक्साडेसिमल। इसका मतलब क्या हो गया, हेक्साडेसिमल। तो यहां पे आपको कितने डिजिट देखने को मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट देखने को मिल रहे हैं यहां पर आपको। और आप ध्यान से अगर देखोगे यहां पर तो, और हर एक जो आपका यहां पर जो नंबर है यहां पर, अच्छा तो यहां पर हमें देखने को मिल रहा है 16FADAE28, ये सारे हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं हमारे। तो अब एक हेक्साडेसिमल डिजिट को मैं 4 बिट्स, बाइनरी बिट्स में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। आपको पता होगा आपको, 16 का मतलब हो गया 2 की पावर 4, इसका मतलब 4 जो है आपका 4 बिट्स रिप्रेजेंट करती है, 4 बाइनरी बिट्स, बाइनरी डिजिट्स बताएंगे मेरा बाइनरी नंबर। तो इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं तो ये मेरे पास क्या आएगा, 1 का क्या आएगा 0001, 6 का क्या आएगा, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, फिर लिखता हूं 6 कैसे आएगा 1248। हमेशा कभी जब ध्यान रखो तो 6 कैसे आएगा, इन दो पे 1 रखूंगा तो अपने आप आ जाएगा, तो 0110। ठीक है, अब मुझे चाहिए F मतलब 15। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, F मतलब सारे 1s रहेंगे, राइट। फिर आ गए A हो गया मतलब 10, 1010। अगर आपको ये भी जानना है इसका, अगर आपको मैं बताना, अगर आप चाहते हो कि डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं कि कन्वर्शन कैसे कर रहे हैं, वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन वो कमेंट करके मुझे बताओगे तभी बात बनेगी। ठीक है, फिर आ गया D आएगा मेरे ख्याल से, जो A हो गया 10, B हो गया 11, C हो गया 12, D हो गया 13। अब 13 कैसे आएगा, 8 4 8 और 4 12 और एक दिस, इसको ध्यान रखो, 8421, 8 और 4 12 और लास्ट में 1, तो 1101। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ये मिट गया। वाओ, क्या यार, क्या पीपीटी है ये। सो मैं दोबारा बता देता हूँ, 0x16FADAE क्या है 28, तो 1 हो गया मेरा 0001, 6 हो गया 0110, F हो गया 1111, A हो गया मेरे पास 1010, D हो गया अगेन मेरे पास 13 1101, A दोबारा आ जाएगा 1010,
ई आ जाएगा, ई मतलब डी के बाद है तो 13 के बाद 14 आ जाएगा, तो 8421110 और आगे आ जाएगा मेरे पास 2 और 8। 2 हो गया आपका 0010, ये हो गया 2, और 8 कितना हो गया 1000। तो इसको मैं दिखाता हूँ, ये मेरा 0 हो गया, ये मेरा हो गया सॉरी ये मेरा 1 हो गया, ये मेरा 6 हो गया, ये मेरा F हो गया, ये मेरा A हो गया, ये मेरा D A E 2 और 8, इस तरीके से। तो आपके कितने बिट्स हो गए, तो 9 बिट्स से आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डिजिट्स से हेक्साडेसिमल, 9 हेक्साडेसिमल डिजिट से, राइट। तो हर एक डिजिट में कितने बिट्स हो गए, 1 हेक्साडेसिमल हेक्स कोड या हेक्स डिजिट 4 बिट्स, राइट। 4 बिट्स का आ गया, इसका मतलब कितना हो गया 36 बिट्स हो गए, 36 बिट्स का एड्रेस हो गया। तो मेरे सिस्टम का जो एड्रेसिंग जो है वो कितनी है, इस कंपाइलर की 36 बिट की है। तो जो एड्रेस स्पेस है वो 36 बिट का बन रहा है यहाँ पर, राइट। अब एक बार देखते हैं प्रोग्राम को भी, हम जहाँ ध्यान से देखने का प्रयास करते हैं। प्रोग्राम क्या कह रहा है, प्रोग्राम कह रहा है APTR बता रहा है, अच्छा ये दिखा रहा है ये चीज, वैल्यू हो गया, इधर एड्रेस नहीं होगा। ओके चलिए इसको भी हम करके देखते हैं। वैल्यू बताएं तो मुझे %d ही करना पड़ेगा, इसको %d कर देता हूं, राइट। अब इसको हम दोबारा रन करते हैं, डिबग, डिबग कर दिया, डिबगिंग हो गई। अब हम आउटपुट चला कर देखते हैं एक बार, रन कोड, कोड को हमने रन कर दिया तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू ऑफ एज 7, ये आ गया। इसके बाद का मैं आंसर नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये मेरा स्टार मैंने करके दिखा दिया है, %d वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ तो मेरी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, स्टार @ और @ स्टार ये दोनों हमारे इंटरचेंजेबल है, ठीक है। वापस आते अपने PPT पे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका YPTR और आपका YPTR में एम्परसेंड और स्टार दोनों एक दूसरे के इंटरचेंजेबल है। ये प्रोग्राम मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा था। तो यहाँ पर अगर वैल्यू एंड वैल्यू दोनों में वैल्यू आएगा, इस केस में दोनों में वैल्यू आएगा, और इसमें एक में A और एक में स्टार आएगा, ठीक है। दोनों में %d है, %d को मैं %lu कर देता हूँ। LU मैंने बताया था आपको, लॉन्ग अनसाइंड इंटीजर, ठीक है। ये मैंने कर दिया। इसको मैं अगेन डिबग करूंगा, क्योंकि जब भी आप कोड रन करते हो उसको पहले डिबग किया करो, उसके बाद रन किया करो। इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस, डिबग करोगे तभी बात बनेगी। इसको हम रन करेंगे तो आपका A की वैल्यू है 7, वैल्यू ऑफ A की वैल्यू कितनी है 7, और APTR जिसको पॉइंट कर रहा है, A स्टार APTR बता रहा हूँ, जिसको पॉइंट कर उसकी वैल्यू कितनी है 7, उस पर क्या वैल्यू पड़ी हुई है 7। APTR का वैल्यू, खुद की वैल्यू क्या है ये है, ठीक है। तो इसको मैं स्टार भी लगा सकता हूँ, यहाँ पर मैं स्टार भी मेंशन कर दूंगा, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ कि अब वैल्यू चेंज करके देखता हूँ। मैं ये कर सकता हूँ, स्टार APTR को मैं अब कर दिया 10, तो क्या मेरी वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसको दोबारा मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ नीचे, ठीक है। यहां मैं कर दिया printf /n बिफोर, ठीक है, और ये आ जाएगा आफ्टर। अब मैंने वैल्यू चेंज कर दी है, ये आ जाएगा आफ्टर,
इसको कर दिया सेव। अगेन मैं क्या करूंगा, रन एंड डिबग। डिबग कर दिया अपन ने, इसको हटाते हैं, ठीक है। अब इसको हम रन करते हैं। तो बिफोर ए इक्वल टू 7 अब तक कितना था, ए की वैल्यू कितनी 7 थी, अब 10 हो गई, क्योंकि मैंने क्या कर दिया यहाँ पर ए पीटीआर कर दिया 10। आपको दिख रहा होगा, अब दिख जाएगा थोड़ा, राइट। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 7, है ना। देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखो ए की 7 थी, ए पीटीआर 7 था, फिर स्टार ए पीटीआर, फिर ए की वैल्यू मैंने 10 कर दी, क्योंकि मैंने क्या कर दिया था यहाँ पर, ये वैल्यू कर दी थी मैंने, ये वाली। इस 15वीं लाइन से मैंने चेंज कर दिया, तो मैं रेफरेंसिंग चेंज कर रहा हूँ, इन डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ। बस मैंने ये कह दिया कि आप जिसको वैल्यू पॉइंट कर रहे थे, आप उसकी जगह 7 की जगह 10 रख दो, तो उसने 10 कर दिया। अब थोड़ा एड्रेस भी देखो चेंज हो गया, जैसे मैंने दोबारा किया। अब देखो हर बार जब भी प्रोग्राम में नया डीबग करके रन करूंगा, हर बार एड्रेस मिलेगा इसको, ठीक है। 16 और 28 कॉमन रहेगा, बीच के हमारे कुछ लेटर्स है वो कॉमन है, बाकी हमारे कुछ चेंज हुए, ठीक है। तो आप जब भी एड्रेस आपको दिख रहा हो तो हमेशा निकाल सकते हो कि उसकी वैल्यू क्या है, बाइनरी में स्टेटमेंट क्या आ गया, जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो आपका ये एड्रेस ऑफ ए इज वैल्यू ऑफ ए पीटीआर। तो स्टार जो है हमारा वो किसको पॉइंट कर रहा है, पॉइंट कर रहा है मेरा ऑपरेंड को, ठीक है। तो स्टार ऑपरेटर जो है मेरा वो रिटर्न कर रहा है एलियास, मतलब उर्फ जिसको पॉइंट कर रहा है, जिस ऑपरेंड को पॉइंट कर रहा है। तो ए पीटीआर पॉइंट्स टू ए, और स्टार ए पीटीआर वैल्यू ऑफ ए बताएगा, ए रिटर्न करेगा। नेक्स्ट आ गया, नोटिस हाउ स्टार एंड एम्परसेंड दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, एक दूसरे को काटते हैं। तो एंड स्टार ए पीटीआर will always be equal to star ampersand APTR, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये ध्यान रखना। स्टार, ये एम्परसेंड ऐसे बनाते हैं इसलिए मेरी गड़बड़ी हो जाती है। स्टार एम्परसेंड APTR will always be equal to, हमेशा डबल इक्वल टू हमेशा रहेगा। चाहो तो आप इसको चेक कर सकते हो, मैं इसको दोबारा लिखता हूं। स्टार एम्परसेंड APTR विल बी इक्वल्स टू या डबल इक्वल्स टू, हमेशा ये ट्रू रहेगा, एम्परसेंड स्टार APTR, ये हमेशा ट्रू रहेगा, ऑलवेज ट्रू, हमेशा ट्रू रहेगा। अब यहाँ पे जो रन किया हुआ है, इस पे अगर आप वैल्यू देखोगे ध्यान से, इस पे कुछ इस तरीके से वैल्यू आ रही है 00212FF88। अब ये डिपेंड करता है आपके कंपाइलर पे कि किस पे रन कर रहे हो, ठीक है। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस को कॉल करना है रेफरेंस के माध्यम से, तो आपका सिंपल स्टार ऑपरेटर है, ये काम करेगा आपका, ठीक है। वॉइड डबल इंट स्टार नंबर, ठीक है, और स्टार नंबर 2 इंटू स्टार नंबर। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो वेरिएबल को ना वैल्यू को ना कॉल करके, कॉल पे वैल्यू ना करके उसके रेफरेंस को कॉल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं रेफरेंस पे चेंज करूंगा तो ओरिजिनल वैल्यू में मेरा चेंज हो जाएगा, वैल्यू की कॉपी नहीं बनेगी, उस वेरिएबल का कॉपी नहीं बनेगी। जैसे पहले अब मैंने फंक्शंस वाला वीडियो बनाया था, उससे मैंने आपको करके दिखाया था कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू में क्या था, उस वेरिएबल की कॉपी बन जाती है। अगर ए बी सी में अगर मेरा 3 वैल्यूज अगर मेन में पड़ी है, उसको मैं वैल्यू भेज रहा हूँ एक्स वाई जेड में, तो वैल्यू कॉपी हो रही है वो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं उसका पता दे रहा हूँ कि भाई उस पते पे डायरेक्ट जाके चेंज कर दो, जैसे कि ये चीज। अब ये प्रोग्राम मैं आपको यहाँ पे दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये देखो क्या किया, क्यूब बाय रेफरेंस, राइट, और इंट स्टार, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं प्रोटोटाइप लिख दिया कि भाई मैं जो यहाँ बात करूंगा, मैं पॉइंटर बुलाऊंगा यहाँ पर, भाई नंबर 5 दे दिया, ओरिजिनल वैल्यू कितनी है
इतनी है, ठीक है। जो भी हम वैल्यू एंटर कर रहे हैं वो दिखा देगा नंबर 5। फिर मैं करूंगा क्यूब बाय रेफरेंस, फंक्शन कॉल किया और इसको मैंने इसका पता भेज दिया, तो जो नंबर है मेरा उसका पता भेज दिया, उस वेरिएबल का पता भेज दिया। पता भेज के कहाँ भेज दिया, यहाँ पे भेज दिया nptr को। अब nptr मैंने क्या कर दिया, आप उसमें चेंजेस कर दिए, इसको मैंने 3 बार मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मतलब क्या निकालूंगा, क्यूब निकालूंगा। अब इसके बाद ये क्या करेगा, सीधा जैसे ही ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद एग्जीक्यूट होने के बाद जो न्यू वैल्यू आएगी वो मुझे बता दी जाएगी। मुझे रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं रिटर्न टाइप क्या रख रहा हूँ, यहाँ पर वॉइड रख रहा हूँ। मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, मैं सिर्फ वैल्यू कैलकुलेट करी और अपने आप इसका जो पता मैंने दे दिया था, रेफरेंस दे दिया था, वो रेफरेंस में चेंज आ गया। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूँ, डिबग डिबग हो जाए, हो जा भाई, हो जा रे, हो जा, हो गया जी डिबग। अब इसको मैं कर रहा हूँ रन कोड। अब इसका आउटपुट दिखाता हूँ आपको। कई जगह, एक जगह मेरा गलत हो रहा है कुछ, एक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर और दिस वॉइड किस लाइन पे आ रहा है भाई, एक एरर को समझने का प्रयास करते हैं। एरर मेरे कौन सी आ रही है, कोड रनर को चलाया इसने, ठीक है, एरर जनरेट हुई है। दोबारा इसको डिबग करते हैं। डिबग कर दिया, ठीक है। अब इसको करेंगे रन। हाँ कुछ एरर कुछ हो गए, कुछ कोई पुरानी एरर हो गई। देखो क्या दिखा रहा है, ओरिजिनल नंबर कितना है 5, वैल्यू ऑफ न्यू नंबर कितना हो गया 125, राइट। दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। चलिए कहानियां मैंने देखनी, सीधा आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं कांस्टेंट की। और कांस्टेंट की कहानी में आपको सीधे यहाँ पर दिखाने का प्रयास करता हूँ। अगर मैं पॉइंटर का कांस्टेंट रख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर पॉइंटर का कांस्टेंट, कॉन्स्ट एक नाम का क्वालिफायर हो गया आपका, कौन से क्वालिफायर हो गया आपका, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं। ओके, तो कॉन्स्ट क्वालिफायर एक वेरिएबल है दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। अगर मुझे इसको चेंज नहीं करना, तो मैं अगर यहाँ पर देखो 3 चीजें देखने को मिल रही है, यहाँ आपको 3 चीजें देख रहे हैं, मैं इसी को आपको बताने का प्रयास करूंगा। देखिएगा ध्यान से, इंट स्टार कॉन्स्ट माई ptr इक्वल्स टू %x। अब क्या मतलब हुआ इसका, मेरा पॉइंटर कांस्टेंट है, मेरा पॉइंटर क्या हो गया, कांस्टेंट है, कि अब ये पॉइंटर जो माई ptr है, ये x को ही पॉइंट करेगा। अगर मैं इसकी पॉइंटिंग अगर किसी और को देने का प्रयास करूंगा तो मुझे एरर मिलेगी, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका, कांस्टेंट पॉइंटर टू एन इंटीजर, ठीक है। अब देखो, अगर मैं कॉन्स्ट पहले लिखता हूं, ध्यान देना, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन बनता है। अगर आप इंटरव्यू से बोलोगे भाई मुझे सी प्रोग्रामिंग आती है, तो ये क्वेश्चन अवश्य आएगा। अगर कॉन्स्ट में पहले लिखता हूं, इंटीजर से पहले, कॉन्स्ट इंटीजर स्टार माई ptr इक्वल टू %x, इसका मतलब इस x पे जो वैल्यू पड़ी होगी दैट विल बी कांस्टेंट, ठीक है। इस x पे जो वैल्यू पड़ी होगी दैट विल बी कांस्टेंट। और कॉन्स्ट इंट स्टार कॉन्स्ट पॉइंटर ptr %x। अब मेरा पॉइंटर भी कांस्टेंट हो गया, कि पॉइंटर अब उसी को पूरी, जब तक प्रोग्राम चल रहा होगा तब तक उसी एक एड्रेस को, उस x को पॉइंट करता रहेगा, उसके अलावा किसी को पॉइंट नहीं करेगा। और उस x पे जो वैल्यू पड़ी वो भी कांस्टेंट हो गई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जब मैं कॉन्स्ट को इंट स्टार के बाद लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या हो गया, मेरा पॉइंटर कांस्टेंट हो गया। पॉइंटर कहेगा भाई मैं तो इसी को पकड़ूंगा, x मुझे पसंद आ गया, x पे जो वैल्यू है उससे मुझे मतलब नहीं है,
पर मैं x के जो एड्रेस है उसको सेव करके रखूंगा अपने पास जब तक ये प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, क्लियर हो रही बात। अब कॉन्स्ट को मैंने आगे ले आया, इंटीजर से पहले ले आया, कॉन्स्ट अंदर से हटा दिया, बाहर ले आया। इसका मतलब पॉइंटर तो मेरा नॉर्मल जैसा काम करे वैसे करेगा, पर अब वो किसको पॉइंट कर रहा है, उस x को पॉइंट कर रहा है। उस x पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो हमेशा रहेगी कांस्टेंट, वो चेंज नहीं हो सकती x की वैल्यू। लेकिन अगर दोनों जगह कांस्टेंट लगा दो, इंट से पहले और इंट के बाद भी लगा दो, तब मेरा बदल जाएगा। दोनों में क्या हो जाएगा, पॉइंटर भी कांस्टेंट हो गया और जिसको पॉइंट करा उसकी जो ऊपर जो वैल्यू बैठी हुई है वो भी कांस्टेंट हो गई। इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये यहाँ पर आपको सामने प्रोग्राम दिख रहा हो। अब प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट नहीं करूंगा क्योंकि यहां पर सीधा एरर आ जाएगी और एरर दिखा भी रही है। देखिए यहां ध्यान दीजिए, क्या कर रहा है ये, एक्स वाई एंड स्टार। आपको स्पेस दे दो, स्पेस ना दो, डजंट मैटर, आपको स्पेस देना स्टार और उसके बीच में तो कोड करती है, दे सकते हो आप। एंड स्टार कॉन्स्ट ptr इक्वल्स टू दिस। ठीक है, मतलब मैं कह रहा हूं ptr साहब आप ना x को पॉइंट करिए। x की वैल्यू क्या है मुझे नहीं पता, मैंने कोई बताई भी नहीं है, मैंने लिखा भी नहीं x की वैल्यू, पर x पे का जो एड्रेस है वो आपका सेव हो गया ptr में। मैंने कहा स्टार ptr इक्वल्स टू 7, मतलब x की वैल्यू क्या कर दो, 7 कर दो, कि जिसको तुम पॉइंट करो भाई साहब उस पे वैल्यू क्या पटक दो, आप 7 पटक दो। अब मैंने उसे कहा कि भाई साहब आप यार आप x को आपको छोड़ना पड़ेगा, अब आप ना y के साथ हो जाओ, अब y को देखो आप, तो क्या कहेगा ये, एरर दे देगा। रन करके दिखाऊं, देखो यहाँ पे एरर दिखा भी रहा है और तभी मैंने क्या कर रखा है, देखो एरर दिखा रहा है मुझे। आप डीबग करूंगा एरर दिखाएगा, क्या एरर दिखाएगा, देखो यहाँ पे एरर दिखाया, ये वाली एरर दिखा रहा है। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा मुझे, इसको मैं पहले जूम आउट करता हूँ और इसको मैं दोबारा रन करके देखता हूँ, डिबग करके देखता हूँ। डिबग एनीवे एरर दिखा रहा है, अब मैं रन करता हूँ। अब एरर पे ध्यान देना, अब ये एरर दे रहा है, 3 एरर जनरेट करके दे रहा है। ये इंट स्टार आइडेंटिफायर अनडिक्लेयर्ड, आइडेंटिफायर वाई जो कि वाई मैंने डिक्लेयर कर रखा है, और मिसिंग डिफॉल्ट स्पेसिफायर मिसिंग इन डिफॉल्ट इंटीजर ptr इक्वल्स टू %y। अब ये एरर क्यों दे रहा है, ये समझ नहीं पा रहा एरर क्या दे रहा है। ये इसको लग रहा है कि एरर इस वजह से है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, एरर इसकी वजह से कुछ नहीं है। एरर सिर्फ और सिर्फ ये है कि भैया अब ये पॉइंटर पॉइंट नहीं कर पा रहा है क्योंकि मैंने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। मैं कांस्टेंट अगर हटा दूंगा ना तो देखिएगा, अब देखिए, अब देखिए क्या होगा। इसको सेव कर दिया, रिटर्न मैं कर देता हूं 0। अब देखिए जरा, दोबारा इसको रन करते हैं, डिबग करते हैं। एरर हट गई, हट गई एरर। अब देखो, क्योंकि अब कांस्टेंट नहीं रहा, अब आउटपुट क्या आएगा, क्योंकि मैंने आउटपुट दिया ही मैंने, एरर हट गई है बस इसका। अब मैं चाहूँ तो printf दे सकता हूं मैं, printf x इक्वल्स टू %d, y इक्वल्स टू %d। ठीक है, इनकी मैं एड्रेस भी दे देता हूँ, $x इक्वल्स टू, या हाँ, एड्रेस ऑफ x इज %lu। हमेशा जब भी आप एड्रेस देने का प्रयास करो lu देना। एड्रेस ऑफ y इक्वल्स टू सॉरी %lu। ठीक है, अब इसके बाद हम देते हैं x दिखाएंगे, y दिखाएंगे, $x दिखाएंगे और $y दिखाएंगे। बस दोबारा इसको हम रन करते हैं, डिबग करेंगे पहले तो,
डिबग करने के पश्चात हम इसको रन करके देखेंगे क्या वैल्यू आती है, अलाउ करेंगे और इसको हम करेंगे रन कोड। रन, ये पुराने डिबग कर रहा है ये। रन, अब ये बार बार इसकी क्यों दे रहा है, पीटर इक्वल्स टू दिस क्यों दे रहा है, ये वाई क्यों दे रहा है ये हटा देता हूं मैं, अब नहीं देना चाहिए एरर। डिबग, चलिए ओके अब ठीक है। वार्निंग जनरेट करके दे रहा है, वार्निंग की जरूरत नहीं है अपन को। अब देखिए क्या वैल्यू दे रहा है यहाँ पर, x इक्वल टू 7, y इक्वल टू 1। मैंने y की वैल्यू नहीं दी है, मैंने y की वैल्यू नहीं दी है। अब देखिए क्या हो रहा है, मैंने y की वैल्यू नहीं दी है, एड्रेस ऑफ x ये दे रहा है, एड्रेस ऑफ y ये दे रहा है। अब ये एड्रेसिंग थोड़ी अलग तरह की हो रही है, तो हर बार आपका जो डिबगिंग होगा एड्रेस आपका अलग तरह से जनरेट हो रहा है, क्योंकि मैंने LU दिखाया है। अगर मैं %d दिखाता तो क्या दिखाता मुझे, अगर मैं इसको %p करता तो मुझे हेक्साडेसिमल में मिलता, लेकिन यहाँ मुझे किस पे कन्वर्ट होकर मिल रहा है, मुझे बाइनरी डेसिमल नंबर में जनरेट होकर मिल रहा है। अनसाइंड डेसिमल नंबर है ये, लॉन्ग अनसाइंड इंटीजर, ठीक है, उसमें जनरेट होकर मिल रहा है। चलिए बैक टू आवर पीपीटी। ओके, ये कोड था जो अभी आपको मैंने दिखाया था, जो चेंजिंग ptr to is allowed, that is x is not a constant। पर इसके बाद जब नेक्स्ट करेंगे ptr is an error, cannot modify a constant, ये एरर मेरी आ जाएगी यहाँ पर। इसको हम आगे बढ़ते हैं। अब पॉइंट एक्सप्रेशंस भी आपके होते हैं, जैसे प्लस प्लस और माइनस माइनस आप कर सकते हो, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, प्लस इक्वल्स टू माइनस इक्वल्स टू, सब कर सकते हो आप इसके अंदर। अब आते हैं हम एरेज के ऊपर आते हैं। एरेज वाला फंडा भी आप देख लीजिए एक बार कि पॉइंटर वेरिएबल हमेशा एरे का हमेशा जो पहला जो होगा पता उसी को सेव करके रखेगा, और ये करेगा, देखो जैसे यहाँ पर क्या है, vptr points to v2 incremented by 2 but the machine has 4 byte integers। मशीन का इस केस में 4 बाइट का इंटीजर है, इस केस में कितने बाइट का है, मैं आपको 36 बिट्स का दिखाया था, करके 4.5 बाइट का है यहाँ पर। तो आपका जो नेक्स्ट करेगा वो इस पे जाएगा, नेक्स्ट करेगा इस पे जाएगा, नेक्स्ट करेगा इस पे जाएगा, नेक्स्ट करेगा इस पे जाएगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। ऐसे हम कर सकते हैं vptr माइनस vptr इक्वल टू 2, हम ऐसे भी कर सकते हैं इस तरीके से। किसी को हम रिटर्न कर सकते हैं, कोई भी रिटर्न करा सकते हैं ptr को, पॉइंटर की कंपैरिजन करा सकते हैं, ग्रेटर देन है, लेस देन है, या दोनों बराबर है, ये भी हम कर सकते हैं इसको। फिर हमारे इसमें वॉइड स्टार भी आता है, एक्सेप्शन एक होता है इसके अंदर आपका, पॉइंटर्स ऑफ द सेम टाइप कैन बी असाइंड टू ईच अदर, ठीक है, कैन बी असाइंड टू ईच अदर। कैसे कर सकते हैं भाई इसको थोड़ा छोटा कर दें, छोटा कर दिए हम, है ना। अब इफ नॉट द सेम टाइप, अगर दो हमारे पॉइंटर सेम टाइप के नहीं है तो एक कास्ट ऑपरेटर मस्ट बी यूज्ड, एक कास्टिंग होनी चाहिए, जैसे आपका इंटीजर से फ्लोट, फ्लोट से इंटीजर, टाइप कास्टिंग, कास्ट मतलब टाइप कास्टिंग, ठीक है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों चीजें आती है। पॉइंटर टू वॉइड, टाइप वॉइड स्टार, जेनेरिक पॉइंटर हो गया रिप्रेजेंट्स एनी टाइप, तो होगा कास्टिंग, कि मुझे नहीं पता कि मैं किसको पॉइंट करने वाला हूँ, मैं इंटीजर को करने वाला हूँ या फ्लोट को करने वाला हूँ, डबल को करने वाला हूँ, तो वॉइड पॉइंटर भी हो सकता है, ठीक है। नो कास्टिंग नीडेड टू कन्वर्ट अ पॉइंटर टू अ वॉइड पॉइंटर, कोई जरूरत नहीं है। वॉइड पॉइंटर्स कैन नॉट बी डी रेफरेंस्ड, एक बार हमने रेफरेंसिंग कर दी, उसको डी रेफरेंस करना मुश्किल है, हम उसको उसकी रेफरेंसिंग हटा नहीं सकते, जब तक ये प्रोग्राम चल रहा है तब तक नहीं हटा सकते, या जब तक मेमोरी रिफ्रेश नहीं हो जाती या रैम अपडेट नहीं हो जाती तब तक चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, एरेज और पॉइंटर्स टोटली रिलेटेड हैं, तो आपका हमेशा जाकर डिक्लेयर एन एरे 5 एंड पॉइंटर bptr इक्वल्स टू b, या bptr हमारा %,
B0 मतलब उस एरे का पहला जो पता होगा वही चीज होगा जो भी आपको मैंने करके दिखाया था। अगर हमें आगे बढ़ना है तो BPTR प्लस n करते जाओ, हम आगे बढ़ता जाएगा, प्लस प्लस करते जाओगे, अगला पता अपने आप लेता जाएगा, अपने आप करता जाएगा। ये देखिए एक और चीज है आपका सूट 1 2 3, ये इसको पॉइंट कर रहा है H को, ये पॉइंट कर रहा है D को, ये पॉइंट कर रहा है C को, ये पॉइंट कर रहा है S को, राइट। स्टार सूट 4, तो क्या हो गया आपका 2D एरे टाइप का बन गया, एक तरह से 2D बन गया। तो हर एक स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा है, स्ट्रिंग के पहले पहले लेटर्स पे जो हमारा एड्रेस होगा जहां पे सेव्ड है उसको पॉइंट कर रहा है। तो सूट एरे हैज अ फिक्स साइज बट द स्ट्रिंग्स कैन बी ऑफ एनी साइज। तो ये स्ट्रिंग्स की मेरी साइज कितनी भी हो सकती है, ये हो गया एरे ऑफ स्ट्रिंग्स, या आप कह सकते हो एरेज ऑफ पॉइंटर्स, क्योंकि ये भी हमारे पॉइंटर्स हैं। तो कैश स्टार हो गया, ठीक है, ये सारे हमारे पॉइंटर्स हो गए, इनकी लेंथ कितनी भी हो सकती है। राको ने बताया हुआ है /0 नल कैरेक्टर हमेशा एंड में आता है किसी भी स्ट्रिंग के उसमें। सो हम आगे बढ़ गए। पॉइंटर टू फंक्शंस, पॉइंटर टू फंक्शन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। पास टू फंक्शन स्टोर्ड इन एरेज और असाइन टू पॉइंटर फंक्शन पॉइंटर्स सिमिलर टू हाउ एरे नेम इज एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक वैसे ही आपका फंक्शन वाला फंडा भी आता है। अगर इस पर डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं बना दूंगा इसको, ठीक है। इसी के साथ मैं PPT एंड कर देता हूं और मैं चलता हूं अपने स्क्रीन पे। तो कैसा लग रहा है भाई बच्चों, बताओ मुझे। थोड़ा म्यूजिक मैंने लगा रखा है, म्यूजिक डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। म्यूजिक मैं क्यों लगाता हूँ, ताकि अगर आप बोरिंग लेक्चर है, क्योंकि आप ना छोड़ के भाग जाते हो, आप लेक्चर छोड़ के भाग जाते हो। इंप्रेशन रेट मेरी इतनी डाउन हो गई है, आप ना सिर्फ मेरे 30 सेकंड्स या 46 सेकंड्स तक ही देखते हो, उसके बाद आप वीडियो देखते नहीं हो। इसलिए मैं म्यूजिक लगाता हूँ ताकि आगे तक तो देखो, कुछ तो मजा आए। भले किसी को सी प्रोग्रामिंग आती हो कि नहीं आती हो, प्रोग्रामिंग का पी भी ना पता हो, लेकिन मेरे म्यूजिक सुनते हुए पूरा देख तो लेगा एटलीस्ट। ये मुझे मजबूरी से करना पड़ रहा है, ठीक है। तो गाली मत देना, गलत मत लिखना मेरे कमेंट सेक्शन में, सर आपने म्यूजिक कौन लगाता है पढ़ाई के वीडियो में। बिल्कुल मैं लगाता हूँ, मैंने चलन शुरू किया है, कोई लगाए ना लगाए, मैं अपना लगाऊंगा ना, मैं करूंगा ना। आपको इससे कोई दिक्कत है तो भाई मुझे बता दो, मुझे मैसेज कर दो मेरे टेलीग्राम पे का सर प्लीज़ ऐसा मत करिएगा, तो मैं हटा दूंगा। जितने लोगों का मैं पोल रख दूंगा, चलो कि मेरे म्यूजिक लगाऊं कि नहीं लगाऊं वीडियोस में, मैं पोल रख दूंगा कम्युनिटी पे। आप लोग अगर रिस्पॉन्ड ही नहीं करोगे तो मैं कैसे करूंगा उसके आगे, क्योंकि अभी तक मेरे सिर्फ 62 व्यूज़ गए लास्ट वीडियो पे। आपको शायद पसंद आ नहीं रहे मेरे वीडियोस, तो पसंद आए तो ही बात मैं आगे करूंगा इसके आगे, ठीक है। और मुझे वीडियोस लाइंड अप है और चैप्टर्स है, इसके मैं अगेन 13 चैप्टर 14 चैप्टर से कंप्लीट कर सकता हूँ। आज 7वां चैप्टर कंप्लीट हुआ है, इसके आगे मैं और कंप्लीट करूंगा। फिर मेरे पास एक रोड मैप है पाइथन का डेटा साइंस के साथ, वो मैं लाना चाह रहा हूँ। लिंक्डइन पे आपको जॉब कैसे सर्च करनी, वो मैं आपके लिए सोच रहा हूँ कि शॉर्ट वीडियो बन जाएगा, छोटा बन जाएगा, आप तो जॉब सर्च कर सकोगे अच्छे से अपने लिए, परेशान नहीं रहोगे। लेकिन अगर आप रिस्पॉन्ड ही नहीं करोगे, मेरे चैनल पे आओगे ही नहीं, बात ही नहीं करोगे, तो मैं कैसे करूंगा भाई। तो इसी के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्णा। और वीडियो को जरूर ध्यान से देखना, पूरा देखना और सब्सक्राइब करना चैनल को, लाइक कर दो इस वीडियो को। नीचे एक कोड आ रखा है, उस कोड पे जाके देख लेना, नीचे कुछ लिंक्स दे रखे हैं, इंडस्ट्री रेडी कोर्सेज हैं जिसमें एक्स्ट्रा 20% ऑफ में दे रहा हूँ, अब जाके उसको जरूर चेकआउट करना। तो इसी के साथ हम अभी एंड करते हैं।